नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के सबसे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपका अपना अर्जुन सिंह, मुख्य संपादक योगेश पांडे जी के प्यार भरे निर्देशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की उस खबर की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रेम कहानी है। योगी जी और अखिलेश जी के बीच कोडीन सिरप रैकेट पर जो ठनी हुई है वो यूपी की राजनीति का सबसे प्यारा ड्रामा है। तैयार है मेरे दोस्तों? चलिए इस प्रेम संग्राम की पूरी कहानी सुनाते हैं, धीरे धीरे, प्यार से। प्रेम कहानी की शुरुआत विधानसभा का मंच। कल दोपहर 2 बजे यूपी विधानसभा का वो पवित्र मंच। चारों तरफ सांसदों की धड़कनें तेज। अचानक माइक पर योगी आदित्यनाथ जी की गहरी, दमदार आवाज गूंजी। सपा के राज में कोडीन का काला कारोबार फला फूला था। आज हमने 79 केस दर्ज किए, 78 नमूने पकड़े गए, 134 फर्मों पर हमारे शेरों ने छापे मारे। दोस्तों, उस पल सदन में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अखिलेश यादव जी उठे, उनकी आंखों में चमक, मुंह पर मुस्कान। योगी जी 2 नमूने पकड़े तो पूरा सपादोशी? ये तो आपका प्यारा ड्रामा है। सदन में ठहाके, नारेबाजी, मार्शल की धमकी। ये था प्रेम का पहला अध्याय मेरे प्यारे श्रोताओं। कोडीन रैकेट का काला दुनिया। अब सुनिए इस प्रेम त्रिकोण का दूसरा चरित्र, कोडीन सिरप का काला माफिया। लखनऊ की गलियों से मेरठ के कोटे तक, कानपुर के बाजारों से वाराणसी के घाटों तक फैला ये नशे का जाल। करोड़ों रुपए का कारोबार, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद। सपा के राज में ये फले, भाजपा के राज में ये मुरझाए। 79 केस, हर केस एक युवा की कहानी। 78 गिरफ्तारियां, हर चेहरा एक परिवार का दर्द। एसटीएफ के वीरों ने रात दिन एक कर दिया। 134 फर्में, जिनके गोदामों से निकली कोडीन की नदियां। योगी जी ने कहा, बुलडोजर तैयार है। अखिलेश जी ने जवाब दिया, ये तो राजनीतिक बदला है। कौन सही, कौन गलत? प्यार में तो दोनों सही होते हैं ना मेरे दोस्त। योगी जी का प्यार भरा प्रहार। योगी आदित्यनाथ जी यूपी के शेर, बुलडोजर बाबा। उनकी हर बात में ममता, हर एक्शन में न्याय का प्यार। सपा ने नशे का जहर बोया, हम फसल काट रहे हैं। उनकी आवाज में दर्द था, युवाओं के भविष्य का दर्द। कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये वादा था एक पिता का अपने बच्चों से। अखिलेश जी का रोमांटिक बचाव। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, युवा नेता। योगी जी, आप 2 नमूने पकड़कर पूरा सपा क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये राजनीतिक साजिश है। उनकी बातों में सपा कार्यकर्ताओं के लिए प्यार, मुलायम सिंह यादव की विरासत का सम्मान। क्या ये बचाव जायज है या प्रेम में अंधापन? और अब मेरे प्यारे श्रोताओं, आपकी बारी। सोशल मीडिया पर लाखों कमेंट्स। योगी जी सही कह रहे, अखिलेश का जवाब सटीक, यूपी की माएं चिंतित, युवा उत्साहित, किसान परेशान। ये प्रेम त्रिकोण अब पूरे प्रदेश का हो गया। भविष्य का रहस्यमयी अध्याय। क्या होगा आगे? बुलडोजर चलेगा या समझौता होगा? एसटीएफ की अगली कार्रवाई, सपा का पलटवार? ये प्रेम कहानी अभी अधूरी है मेरे दोस्तों। धनंजय सिंह का कोडीन रैकेट कनेक्शन, अंदर की पूरी सच्चाई। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह कोडीन कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी अमित टाटा, अमित सिंह, आलोक सिंह और शुभम जायसवाल के करीबी है। एसटीएफ जांच में उनके नाम की तस्वीरें वायरल। मुख्य खुलासे अमित टाटा कनेक्शन। धनंजय सिंह के सबसे करीबी अमित सिंह उर्फ टाटा को लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। उसके पिता के नाम से 2 फार्मा फर्में, 100 रुपए करोड़ का नेटवर्क। वायल फोटोज, शुभम जायसवाल मास्टरमाइंड, आलोक सिन्हा के साथ धनंजय की सार्वजनिक सभाओं में तस्वीरें योगी ने विधानसभा में दिखाई। एसटीएफ रिपोर्ट, कोडीन तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, दुबई, पटाया, नेपाल। धनंजय के नाम पर राजनीतिक बवाल।
विचित्र दर्पण मासिक पत्रिका के YouTube चैनल पर आज बात करेंगे उस सवाल की जो यूपी की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। क्या धनंजय सिंह वाकई कोडीन कांड में दोषी हैं या सिर्फ एक साजिश के शिकार? दोस्तों, सच यह है कि एसटीएफ की जांच में जिस अमित सिंह उर्फ अमित टाटा का नाम सामने आया, उसे जौनपुर में धनंजय सिंह का जानकार, करीबी और मंच साझा करने वाला साथी बताया जा रहा है। वो सालों से मेडिकल और फार्मा के धंधे में था। आम लोगों को, यहां तक कि धनंजय सिन्हा जैसे नेताओं को भी यही बताया गया कि वो मेडिकल का काम करता है, यानी दवाइयों का बिजनेस, जो बाहर से देखने पर बिल्कुल वैध और सामान्य लगता है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आपका कोई पुराना दोस्त, रिश्तेदार या परिचित मेडिकल लाइन में हो, क्लिनिक, फार्मा फर्म या दवा की कंपनी चलाता हो, तो क्या आप रोज उससे बैठकर पूछते हैं कि भाई, तू कौन सी शिपमेंट कानूनी भेज रहा है, कौन सी गैरकानूनी? असली खेल तो अंदर छुपाकर रखा जाता है। एसटीएफ की रिपोर्ट कहती है कि कोडीन सिरप की तस्करी इंटरनेशनल स्तर पर हो रही थी, लेकिन ये खुफिया जानकारी आम जनता या बाहरी लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती। धनंजय सिन्हा की गलती अगर कही जाए तो बस इतनी कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को जान लिया जो बाद में तस्करी के नेटवर्क में पकड़ा गया। दोस्ती निभाना गुनाह नहीं है, लेकिन दोस्त की हर हरकत की जिम्मेदारी उठाना न्याय नहीं है। किसी के दिल और दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये भगवान जानता है या वो खुद ना माँ बाप जानते हैं, ना दोस्त, ना नेता। धनंजय सिंह ने खुद सामने आकर कहा, ये लोग बचपन के जानने वाले हैं, लेकिन मेरा नारकोटिक्स के धंधे से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को शक है तो सीबीआई और एड से जांच करवा लो। अब सोचिए, जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से जांच की मांग कर रहा है, वो भागने वाला अपराधी ज्यादा लगता है या एक आत्मविश्वासी, साफ बोलने वाला जनप्रतिनिधि? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ फोटो और मंच साझा करने से कोई अपराधी साबित हो जाता है? कल कोई भी आम आदमी किसी शादी, सभा या मंच पर किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। अगर बाद में वो व्यक्ति गलत काम में पकड़ा जाए, तो क्या फोटो में दिखने वाले सब लोग अपराधी हो जाएंगे? अगर ऐसा हो जाए तो आधा देश अपराधी और आधे नेता गुनाहगार लिख दिए जाएंगे। धनंजय सिंह की असली पहचान क्या है? एक तेज तर्रार वक्ता, जनता के बीच जमीन से जुड़े नेता और कई बार संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आने वाला चेहरा। आज उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव बनाना आसान है, सबूत जुटाना मुश्किल। दोस्तों, हमारा मकसद न किसी को क्लीन चिट देना है, न किसी को अपराधी घोषित करना। हमारा काम है सच्चाई का आईना दिखाना। सच्चाई यह है कि अभी तक इस केस में धनंजय सिन्हा के खिलाफ कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। एसटीएफ की कार्रवाई मुख्य रूप से उन लोगों पर केंद्रित है जो सप्लाई चेन और तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। आखिर में बस इतना कहूंगा, दोस्ती करना गुनाह नहीं, लेकिन दोस्त की हर गलती का बोझ सिर पर लाद देना भी इंसाफ नहीं। जांच एजेंसियां अपना काम करें, अदालत अपना काम करे और हम जनता के तौर पर भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला करें। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन से मैं अर्जुन सिंह, मुख्य संपादक योगेश पांडे जी की ओर से आप सबको यही संदेश देता हूं। सच्चाई से डरो मत, अफवाह से बहको मत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। दोस्तों, ये थी योगी वर्सेस अखिलेश की प्यार भरी जंग। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन, सच्चाई का आईना। योगेश पांडे जी को प्रणाम। आप सबको प्यार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।